नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। राशियों की बात खत्म हो चुकी है। पिछले क्लास में हमने लग्न को कैसे निकालें ये बताया था और उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। अब तक तो कोई कमेंट नहीं आ पाया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग लग्न को अब हाथों से निकालना समझ गए होंगे। आपके कैलकुलेशन में वो दम होना चाहिए कि हाथों से निकाल लें। तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड कैलकुलेशन तो है नहीं। तो आज हम लोग अभी भाव पे चल रहे हैं, हाउस पे चल रहे हैं। तो हम लोग जो है आज इस कुंडली में जो जन्म कुंडली होती है, तो उसमें शुभ स्थान और अशुभ स्थान को समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 35 है और हम बात करेंगे शुभ या अशुभ स्थान की। तो शुभ स्थान कौन कौन से होते हैं और अशुभ स्थान कौन कौन से होते हैं, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये कुंडली है, 1 से लेकर 12 भाव तक लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही 12 भाव हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि केंद्र भाव आते हैं। केंद्र भाव कौन से होंगे? 1 4 7 10 केंद्र भाव। 1 4 7 10 केंद्र कौन है? केंद्र ये हुआ, केंद्र ये हुआ, केंद्र ये हुआ, केंद्र ये हुआ। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 4 7 10 गिनती देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यही बीच के जो चारों हैं वो केंद्र भाव होंगे इस कुंडली में। 1 4 7 10 ये केंद्र भाव है। केंद्र भाव शुभ होते हैं, कंडीशनल शुभ है, ठीक है। इसमें अगर अशुभ स्थान के स्वामी बैठ गए तो कुछ ये है, लेकिन सबसे पहले हमको समझना है कि केंद्र हमारा शुभ है, ठीक है, और शुभ भाव है ये हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे शुभ आप समझ लीजिए कि ये शुभ भाव है, ठीक है। अब हमारे अगला जो भाव है वो केंद्र भाव, त्रिकोण भाव होगा। त्रिकोण भाव, त्रिकोण भाव कौन सा होगा? 1 5 9, ठीक है। त्रिकोण कौन हो गया? त्रिकोण ये हो गया, 1 5, त्रिकोण। तो ये त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव हमेशा आपकी कुंडली में शुभ ही रहेंगे। इसके स्वामी हमेशा आपके लिए शुभ ही रहेंगे, ठीक है। 1 5 9 त्रिकोण कभी भी आपके दुश्मन नहीं हो सकते हैं, कभी भी आपकी कुंडली के लिए आपके शत्रु नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वो आपके हित की बात करेंगे। तो ये त्रिकोण भाव है। अब अगर बात करें त्रिषडाय, त्रिषडाय भाव, ठीक है। कौन कौन हुए? 3 6 11, ठीक है। ये अशुभ भाव हुआ। 6 अशुभ भाव हुआ, ये अशुभ भाव हुआ, ठीक है। 11 हालांकि हमारा प्रॉफिट हाउस है, लेकिन त्रिषडाय में आता है, वो बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग ये समझते हैं। अब कौन से बचे? अब हमारे पास दुख स्थान बचे। दुख स्थान कौन से हैं?
दुख स्थान 6, 8, 12। दुख स्थान, दुख स्थान और ये दुख स्थान। जब भी आपके दुखों की बात होगी 6 में देखेंगे, 8 में देखेंगे, 12 में देखेंगे, आपके दुख की बात होगी। ठीक है। आपके सुख की बात है कि पिछले एपिसोड में मैंने बता चुका हूं कि ये सुख की बात केंद्र भाव से हुआ, सप्तम भोग है, 10वां कर्म है, ये लग्न भाव है, लग्नेश है। ठीक है। ये अशुभ भाव है 3, 6, 11, 6, 8, 12। ठीक है। ये दुख भाव है। तो 6 जो है वो दुख भाव भी है, अशुभ भाव भी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक चीज ये भी समझ लीजिए कि अगर ये दुख भाव है तो इसमें ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ दुख ही निकल कर आएगा, इसमें सुख भी निकल कर आएगा। ये दुख है, ये मृत्यु है, ये आयु है 8 नंबर, लेकिन गुप्त धन इसी में है। इसमें आपके बीमे का धन है, आपका जितना भी गुप्त विद्या है, रिसर्च है, आपका सब इसी में है 8 नंबर में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ दुख ही निकल कर आएंगे, सुख है ही नहीं, सुख भी है, इसमें भी सुख है तो इसमें भी दुख है। अंतर ये। अब क्या है, 2 और 7 को हम लोग मारक कहते हैं। हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है, मारक 2, 7, मारक 2, 7। ठीक है। अब ये देखिए यहां पे पहला केंद्र है और त्रिकोण दोनों में आएगा, ये दोनों में आएगा, केंद्र और त्रिकोण में। लग्नेश, लग्नेश कभी इस कुंडली का शत्रु नहीं हो सकता है। ठीक है। लग्नेश चाहे कितना भी पाप ग्रह हो, कितना भी जो है नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह हो, लेकिन आपका जो है अगर लग्नेश बन जाता है, लगन का स्वामी बन जाता है, लगन का स्वामी लग्नेश कहते हैं, तो लग्न का स्वामी अगर बन जाता है तो आपके साथ बुरा नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा भाव धन भाव है, लेकिन धन भाव है बावजूद मारक है ये, इस चीज को भी याद रखना होगा। तीसरा भाव पराक्रम भाव है, लेकिन ये अशुभ भाव भी है, ये सुख भाव है, केंद्र में आते हैं। पंचम त्रिकोण, ये आपके पूर्वार्जित कर्म की बात करेगा, जो पिछले जन्म में आपने कर्म किए वो यहां से देखा जाएगा, वो आगे मैं बताऊंगा। छठा भाव अशुभ भाव है, रोग यहीं से देखा जाएगा, ऋण यहीं से देखा जाएगा, शत्रु को यहां से देखा जाएगा। सप्तम भाव भोग है, लग्न का भोग है, यहां से विवाह देखा जाएगा, साझेदारी देखा जाएगा, पार्टनर देखा जाएगा, बिजनेस देखा जाएगा। अष्टम भाव आयु का है, मृत्यु देखा जाएगा। नवम भाव त्रिकोण है, यहां भाग्य की बात होगी, पिता की बात होगी। दसम भाव कर्म है, केंद्र भाव है। 11वां भाव आय भाव है, यहां से प्रॉफिट की बात होती है, इंपॉर्टेंट घर है ये, यहां से प्रॉफिट की बात होती है, आपका डिजायर का फुलफिलमेंट है ये। ठीक है। लेकिन इसे अशुभ भाव में रखा गया है, लेकिन डिजायर का फुलफिलमेंट है, ये बहुत अच्छा भाव है, इसको अशुभ मान के न चले, लेकिन जो है क्लासिक्स में तो आपको तो समझना पड़ेगा। ये दुख भाव है। ठीक है। ये लग्न है, लग्न का व्यय है, लग्न से 12वां, उसकी हानि होगी। ये सुख है,
अगर सुख से 12वां देखिएगा तो सुख की हानि होगी। यहाँ ये पंचम है, पंचम पूर्वार्जित कर्म है, पूर्वार्जित कर्म से 12वां पूर्वार्जित कर्म की हानि होगी, विवाह की हानि हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि लग्न है, लग्न में कोई भी राशि बैठी हुई, ठीक है, और उसके स्वामी जो है जाके 12वें बैठ जाए तो उसकी हानि होगी, उसकी तबीयत खराब रहेगी, बीमारी से जूझता रहेगा। अगर यहाँ पे विवाह का जो है, विवाह के स्वामी जो है यहाँ पर आकर बैठ जाएं 6ठे में, तो विवाह में दिक्कत हो जाएगा, विवाह की हानि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ सुख में के स्वामी यहाँ आकर बैठ गए थर्ड में, अपने से 12 में, तो हानि हो जाएगी। ठीक है, तो ये शुभ भाव और अशुभ भाव है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये आयु है। ठीक है, आयु से 12वां भाव मारक है, गौर से समझिएगा। यहाँ पे आयु से 12वां भाव मारक है। इस घर की हानि करता है कौन? सप्तम भाव, इसलिए मारक है। ठीक है, भावत भावम का नियम है कि भावत भावम का नियम है, मैं नियम बता रहा हूं आपको। अगर आपको सुख देखना है, ठीक है, तो 1 2 3 4, चतुर्थ से चतुर्थ भी देखिए, 1 2 3 4 सुख। इसको हम डिटेल में बताएंगे और इस पे खूब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग भावत भावम के नियम पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से माता देखी जाती है, अभी तो आपको पता नहीं होगी, तो माता की भाई को कहाँ से देखेंगे? तो वो भावत भावम के नियम के अनुसार ही हम लोग ये इस पे खूब प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आप किस भाव से आप उसको देख सकते हैं। अष्टम दुख की मतलब मृत्यु की बात करता है, तो अष्टम से अष्टम भी मृत्यु की बात करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी मृत्यु की बात करेगा। ठीक है, और यहां से 12वां मारक, समझने का प्रयास कीजिए। अपने से 12वां उस घर की हानि बताएगा। ठीक है, तो यहां आयु की बात बताएगा, तो आयु की हानि बता रहा है यहां, क्योंकि अपने से 12वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपने से 12वां है। ठीक है, अब अष्टम से अष्टम 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम से अष्टम कौन गया? ये गया। तो अष्टम से अष्टम तो ये चला गया, ये भी आयु की बात करेगा, लेकिन अब इसका 12वां आयु की हानि बताएगा, इसलिए यहाँ मारक है। दोनों देख लीजिए आप लोग, मारक है। ठीक है, तो हम लोग समझ चुके हैं आज का क्लास में, बस इतना ही कि त्रिकोण जो है, ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण, ये त्रिकोण, ये त्रिकोण। त्रिकोण जो है कभी अशुभ नहीं होते हैं आपकी कुंडली के लिए। त्रिकोण नाथ जो हैं कभी अशुभ नहीं होंगे आपकी कुंडली के लिए। मैं अभी ये समझा रहा हूं, अभी ग्रहों पे नहीं आएंगे, अभी तो कुछ दिन लगेंगे इस पे इसको समझने के लिए। लेकिन आप ये तो समझ लीजिए कि पहले भाव कौन कौन से, इस भाव से देखा कौन कौन सा चीज जाता है, मैं वो बताऊंगा अभी। ठीक है, कि इस भाव से अभी तो ये समझ लीजिए कि शुभ भाव कौन है, अशुभ भाव कौन है, किस लगन के लिए कौन से ग्रह शुभ रहेंगे, ये सारी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, वो आप खुद से देखना सीख लीजिएगा। लेकिन अगर शुभ और अशुभ की बात करें तो इन चीजों को समझिएगा, तभी ना अशुभ भाव को समझिएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां जो है ये दुख स्थान है, ये भी दुख स्थान है, और ये भी दुख स्थान है। अब क्या ये अशुभ स्थान भी है, ये दुख स्थान भी है?
तो ये तो बहुत कमजोर हो गया, यहां तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यही अगर ये कमजोर हो जाएगा तो यहां से जॉब देखा जाता है। अगर ये कमजोर हो गया तो जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये हर जो है, अब आप ये दुख स्थान है, ठीक है। अब जैसे ये बात समझ लीजिए, ये दुख स्थान है, अपने से 12वां गया हानि। लेकिन यहाँ पे अगर ग्रह चला गया, जो ग्रह उस समय बताऊंगा, अभी नहीं, तो यहाँ से फॉरेन भी जा सकते हैं, विदेश यात्रा, विदेश में नौकरी। कहाँ से जाएंगे? यहाँ से जाएंगे। बात लंबा हो सकता है, लेकिन हमको समझना है कि 1, 5 और 9 त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव कभी भी अशुभ नहीं होंगे आपकी कुंडली में। दूसरा, 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव है, ये कंडीशनल है, ये अशुभ भी हो सकते हैं आपकी कुंडली के लिए, ठीक है। ये कंडीशनल है, लेकिन ये जगह शुभ है, ये जगह शुभ है, शुभ है, ठीक है। ये जगह शुभ है और ये तो योगकारी है, योगकारी है, सबसे योगकारी है। भाव शुभ है, भाव की बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पे ग्रहों का प्लेसमेंट कैसा होता है वो चीजों को समझना होगा। अभी तो हम लोग अभी बहुत लंबे चलेंगे, अभी तो इस चीज को, एक एक चीज को हम पूरी तरह से समझा दें ताकि आप बेसिक के पूर्ण ज्ञान आपको हो जाए। तो मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा और फिर एक एक जगह से बताऊंगा कि इस जगह पे ग्रह अगर होंगे तो क्या परिणाम देंगे, और इस जगह पे ग्रह होंगे तो क्या परिणाम होंगे। पूरे के पूरे 12 लगन का, एक एक ग्रह का, एक एक जगह का मैं बताऊंगा आपको, और एक एक चीज को समझाऊंगा। हो सकता है कि सीखने में कुछ वक्त लगे, लेकिन अगर मेरी वीडियो को देखिएगा ना तो बिल्कुल सीख जाइएगा। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी तो तत्काल चैप्टर 35 है। हो सकता है कि ज्योतिष तो अथाह सागर है, आप 5000 एपिसोड भी दे दीजिएगा तो आप, हम लोग नहीं सीख सकते। हम ही को कोई पूर्ण ज्ञान थोड़ी है। अरे हम लोग तो 2-4% वाले लोग हैं। हम लोगों को तो अभी इसमें रिसर्च करना पड़ेगा इतना ना। आप पहले बेसिक तो समझ जाइए, आप बेसिक को समझिए और उसके बाद समझिए कि क्या है। अरे इसके अंदर अथाह सागर है। ये अष्टम भाव मामूली थोड़ी, इसके अंदर इतना डीप में आप जा सकते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। 9 ग्रह हैं, केतु हैं, गुरु हैं, शनि हैं, तो अथाह सागर है ज्योतिष। कितना भी आप पढ़ लीजिए कम है, बस यही बात है। तो पहले हम लोग समझते हैं शुभ, ठीक है। शुभ कौन कौन हुआ, अशुभ कौन कौन हुआ, तो आप समझ गए होंगे। केंद्र भाव जो है 1, 4, 7, 10 है। त्रिकोण भाव 1, 5, 9 है। त्रिषणाय है 3, 6, 11। दुख स्थान 6, 8, 12। मारक 2, 7। अब यहां से देखिए, यहां से जॉब मिल रहा है, ठीक है। मैं चीज समझा रहा हूँ, लेकिन अशुभ स्थान है, दुख स्थान है। यहां से प्रॉफिट की बात होगी आपकी, यहाँ से प्रॉफिट की बात होगी, यहाँ से फॉरेन की बात होगी, यहाँ से आपके बल की बात होगी, आप कितने ताकतवर हैं ये भाव दिखाएगा। अगर ये भाव जो है मृत्यु दिखाता है, लेकिन आपके आयु की बात भी यहीं से होगी, आपके आयु की बात भी यहीं से होगी, ठीक है। और आपके खर्च की बात भी यहीं से होगी, व्यय की। भैया आपके पास पैसा, इनकम आएगा तभी ना खर्च करेंगे। इनकम जब आएगा ही नहीं तो खर्च कहाँ से करेंगे। तो व्यय भाव का भी मजबूत होना जरूरी है। जब इनकम ही नहीं रहेगा तो फिर खर्च कहाँ से करेंगे। तो व्यय भाव को भी, तो खैर मेरे समझ से शुभ या अशुभ भाव को आप लोग समझ गए होंगे।
और बाकी कुछ नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो और रिपीट में देख लीजिएगा, तो मे बी समझ में आ जाएगा। और कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, बहुत छोटा सा ये याद करना है कि कौन कौन सा, और सिंपल सा आप एक कुंडली ड्रॉ कीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, ये सुख भाव, अपनी ही कुंडली खोलिएगा ना, अपनी ही कुंडली खोलिएगा और उसमें देखिएगा कि कौन कौन त्रिकोण के स्वामी हैं। सबसे पहले वो तो आगे चलेंगे तो बताएंगे। तो जो राशि लिखी होगी यहाँ पर, जो नंबर की राशि 7 नंबर की राशि लिखी होगी, तो 7 नंबर के राशि के स्वामी शुक्र है। तो त्रिकोण आते, कहीं भी गए होंगे अच्छा जगह गए होंगे, केंद्र और त्रिकोण में चले जाए तो बहुत अच्छी जगह है। 9th के स्वामी जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे शनि आ गए, ठीक है, 11 नंबर की राशि है, ठीक। तो 11 नंबर की राशि है तो शनि है, कहीं भी चले जाए देख लीजिए, केंद्र और त्रिकोण में चले जाए, या तो यहाँ बैठ जाए, 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 बहुत अच्छा है। आप अपनी कुंडली खुद से देख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा वक्त दीजिए, बहुत जल्द हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हर बार की तरह इस बार भी बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो अगर कोई नया अपलोड करूंगा तो आपके पास पहुंच जाए, ये जरूरी है। इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। और अगर कोई दिक्कत होगा तो जरूर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।